दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि माइंड रीडर्स होते हैं, माइंड रीड कर लेते हैं और वो एक गेम खेलते हैं कि आप अपने मन में कोई नंबर सोचिए या कुछ भी सोचिए और वो फाइनली बता देते हैं आपने क्या सोचा था। असल में ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है और आपको बच्चों की 8th 9th की किताबों में ऐसी मैथमेटिकल ट्रिक्स मिल जाएंगी। आप सुन चुके हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं कि जादू क्या है। जो ये मैजिकल ट्रिक्स दिखाई जाती हैं या कोई जादू दिखाया जाता है, ये सब हाथ की सफाई है और दर्शकों की नजरों का धोखा है। वही भ्रम, इल्यूजन। और जो जितना बेहतर होता है इसमें, वो उतना बढ़िया इल्यूजन क्रिएट करता है। और दर्शक तो वैसे भी, ज्यादातर दर्शक और श्रोता वैसे भी, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, कि सोए हुए ही है। क्योंकि इस चीज को आप देख लीजिएगा, दर्शक भी बहुत कम लोग ही होते हैं, जबकि एक दर्शक भी बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में देखते हैं। श्रोता भी बहुत कम होते हैं जो वास्तव में सुनते हैं, वहां पर उस समय उस मोमेंट में वो प्रेजेंट होते हैं पूरी तरह से। यही है मेडिटेशन, और कुछ मेडिटेशन नहीं। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन 2 घंटा 3 घंटा एक जगह बैठकर या तो बाहर या आंख बंद करके अंदर कुछ किसी भी चीज पे ध्यान करना है, तो आप फिर चूक गए। साकार से निराकार की वही जो ये बेच रहे हैं, वो खुद भी या तो सोए हुए लोग हैं, अज्ञानी है। मैं तो सोया हुआ ही कहती हूँ हमेशा, चाहे वो अपने को कितना भी ज्ञानी समझते हो, या उसमें से कुछ होंगे वास्तव में, कुछ रेयर, जिनको सब सच पता है लेकिन वो धूर्त हैं और वो बेच रहे हैं, क्योंकि ये सब बेच कर ही उनका जीवन चल रहा है। यही बात लागू हो जाती है जब आप किसी बाबा और उससे जुड़े हुए चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। इस देश में, हमारे देश में ऐसे बहुत से बाबा हुए हैं जो बड़े चमत्कार करते थे, और पहले भी हो चुके हैं, जिनको बड़े बड़े जादूगरों ने भी चैलेंज किया था। लेकिन क्योंकि पब्लिक ऐसी है, और फिर जब सोशल सर्विस का स्कैम जुड़ जाता है, और उस सोशल सर्विस में तमाम अलग अलग इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग नेता, पॉलिटिशियंस जुड़ जाते हैं, जो कि सारा वही मनी रोटेशन है। देखिए, ये सब सारा सब दिमाग का खेल होता है, सब दिमाग का खेल है। तो मैंने कहा ना कि ये जैसे बुद्ध ईश्वर के विषय पर मौन रहे, मुझे नहीं पता वो क्यों मौन रहे। मुझको ऐसा लगता है वो इसलिए मौन रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक अपना वो बता रही हूँ कि मालूम है उनको कि माइंड ऐसे कंडीशन हो चुके हैं लोगों के कि वो कुछ कहें ना कहें, जिसको जो मानना है वो मानेगा, क्योंकि माइंड कंडीशन हो चुका है। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि एक बच्चा एक ऐसे माहौल में पैदा हो जहां बचपन से ही उसने भगवान, भूत, ये सब कोई धारणा कभी सुनी ही ना हो। जैसे हम लोगों ने कहानी देखी है, मोगली की कहानी सुनी है, पढ़ी है, देखा है, टार्जन बॉय की, कि वो जंगलों में जानवरों के बीच जंगल में पला बड़ा है, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। तो उसके लिए तो भेड़िया ही भगवान है, उसके लिए तो वो जानवर ही भगवान है, और उन्हीं में से कोई उसके लिए शैतान है। वरना उसके लिए तो भगवान और भूत की कोई धारणा ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है। बड़ा जन समुदाय है, वही माया के प्रभाव में है। और जो किसी तथाकथित सेलिब्रिटी, नेता, भगवान, संत, अवतार, इनके प्रभाव में है, वो भी माया के प्रभाव में है। और ये जो आपके द्वारा स्थापित किए गए आपके द्वारा या अपने से जो घोषित है और उनको बड़ा जन समुदाय सेलिब्रिटी मानता है, किसी भी इंडस्ट्री के कोई भी सेलिब्रिटी, संत, अवतार, बाबा, भगवान, ये सब भी, और इसको प्रचारित प्रसारित करने वाले, वे वो भी माया के प्रभाव में, वो अलग माया के प्रभाव में, उनका लेवल हाई है। वो लग्जरी, पैसा, दौलत, शोहरत, वो उस माया के प्रभाव में, इनके द्वारा स्थापित किए गए और जो कुछ अवतार, संत, ये सब, और उसकी आड़ में ये फायदा कमाते हैं। तो ये भी माया के प्रभाव में है। और जो इनके प्रभाव में है और इनकी बातों पर विश्वास करती है, इन सेलिब्रिटीज, और इनको बिल्कुल सच मानती है, इनको अपना आदर्श मानती है, वो भी माया के प्रभाव में है। जो ये भूले बैठे हैं कि जनता के समय, जनता की ऊर्जा, जनता के पैसों से ये सेलिब्रिटीज बनते हैं, तो जनता तो इनके बराबर क्या, इनसे ऊपर हुई? तो सब माया के प्रभाव में है। इसीलिए कृष्ण ने आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट छेड़े बगैर शरीर की महत्ता को सिद्ध कर दिया, और हर व्यक्ति अपने ही शरीर के लिए और अपनों के शरीर के लिए सब कुछ करने में लगा है। उस शरीर को ही सुख पहुंचाने में लगा है, अपने मन को संतुष्टि पहुंचाने में लगा हुआ है। जिसको जिस लेवल पर जैसे मिल रहा है वो वैसे कर रहा है। क्यों कोई भी जो जागृत व्यक्ति है वो क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि उसको मालूम है आपका माइंड कंडीशन है। जैसे हम किसी एक बात पर गुस्सा करते हैं और उसी बात पर अगली बार हम फिर गुस्सा करते हैं, उसी तरह से गुस्सा करते हैं। कई बार उस वैसी ही सिमिलर घटनाओं पर वैसा गुस्सा करते हैं, और कई बार बहुत हल्की बात है, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई है, संस्कार पड़ा हुआ है दिमाग में गुस्सा करने का,
तो उसी इंटेंसिटी के साथ गुस्सा करते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार वाकई में ये बात तो इतनी बड़ी थी नहीं, मैंने जैसा इस बार रिएक्ट किया। यानी पिछली बार तो ऐसा रिएक्शन जस्टिफाइंग था भी, इस बार तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइंग नहीं है और मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, क्योंकि दिमाग में संस्कार पड़ा हुआ है, बचपन से संस्कार पड़ा। और ये हम मनुष्यों के साथ नहीं, ये जानवरों के साथ भी। आप जानवरों को देख लीजिए, तभी तो जानवरों को ट्रेन किया जाता है, उनके पास भी दिमाग है, वरना इस दुनिया में तमाम ऐसे जानवर हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के, कुछ नहीं, ना कोई उनके पास डिग्री है, ना कुछ है, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना भाषा, कुछ नहीं, और वो जानवर इतने सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, अपने आशियाने बनाते हैं। तो दिमाग तो उनके पास भी है। तभी तो जब इंसानों के पास जानवर आते हैं, इंसान जब जानवरों को पकड़ते हैं, तो इंसान जानवरों को भी ट्रेन कर देते हैं। और फिर जानवरों को आप ट्रेन कर दीजिए तो जानवर भी, दिमाग तो ही है, ट्रेनिंग हो जाए तो उसी हिसाब से फिर उसका भी माइंड कंडीशन हो जाता है। हम लोगों की एक देसी कहावत है कि जन्मतुआ बालक और आई हुई बहुरिया, उसको जौन राह लगा दो लग जाती। यहाँ पर ये जो आई हुई बहुरिया, इसको मैं हटाती हूँ, क्योंकि पहले तो कम उम्र में शादी होती थी और तब भी वो गलत था, क्योंकि 15-16 साल में भी बच्चे का दिमाग तो अच्छा खासा तैयार हो जाता है। तो लेकिन खेल सब दिमाग का है, लोग जानते थे। थोड़े से लोग अवेयर थे, ज्यादातर लोग खुद भी सोए हुए थे। जो उनके साथ हुआ था वो वही दूसरों के साथ सोई सोई हालत में कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ वही हुआ था। लेकिन बच्चों के साथ और जानवरों के साथ यही है कि आप जो ट्रेनिंग देंगे, जैसी ट्रेनिंग देंगे, उनका दिमाग वैसा कंडीशन हो जाता है। तो दिमाग है, ये सारा खेल दिमाग का है। हंसना, रोना, घटनाओं पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देना, सब कुछ सारा खेल दिमाग का है। तो इसीलिए अब जब बैठ गया है बचपन से हम लोगों के मन में कि भगवान है, भूत है, ये है, वो है, जैसे किसी भी धर्म में कोई मरा, उसका उसी धार्मिक, ये भी एक धंधा है कि धार्मिक, उसी वैसी धार्मिक क्रियाओं से, जिस धर्म में वो मरा था, उसी धर्म में होने वाली क्रियाओं से उसका मरने के बाद सब तरह से क्रियाकर्म होना चाहिए, वरना आत्मा भटकती है। अब सोचने की बात है कि अगर उस आत्मा को इतना पता है कि मैं हिंदू थी, या मैं मुसलमान थी, या मैं पारसी थी, या मैं यहूदी थी, या मैं ये थी, वो थी, और इस तरह से मेरी क्रियाकर्म होगा तो ही मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो अगर उस आत्मा को इतना सेंस है तो फिर अपनी संतुष्टि भी खुद कर ले। ये कहेंगे जी, लोग कहेंगे, आपसे कहेंगे जी, ये उसके पास शरीर नहीं रहा। तो जब शरीर नहीं है तो जो, अगर वो, और वो ऐसे सोच रही है कि ऐसी क्रियाएं हो उसके मरने के बाद तो उसको संतुष्टि मिलेगी, तो वो उन क्रियाओं को ग्रहण कैसे करेगी? क्योंकि ग्रहण करने के लिए भी तो शरीर चाहिए भाई। ये जो हमारी पंच इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, स्किन, यानी देह, त्वचा, और जीभ, और आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो पांच, और इनके जो पांच विषय हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, ये सब, तो जब यही नहीं है तो वो इनको ग्रहण कैसे करेगी? तो जब इनके बिना वो इसको ग्रहण नहीं कर सकती तो फिर, लेकिन ये सब बताया जाता है बचपन से, और हर धर्म में ये सब है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसी तरह से आप देखिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे जब उनके दिमाग में ये रहता है कि यार वो मरे, उनके ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो उनकी आत्मा भटक रही है। कैसे आपको पता आत्मा भटक रही है? आत्मा, जब जो चीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो चीज देखी नहीं है उसको मानना नहीं चाहिए, लेकिन उसको मान भी नहीं लेना चाहिए। जैन दर्शन में इस पर एक वो है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, है, नहीं है भी, नहीं भी, है, नहीं है, इस तरह से करके है कुछ 7 प्रकार का। पढ़िए इसको, अच्छा रहेगा कि आप स्वयं पढ़िए। बहुत लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे आज हमने पूजा नहीं की, या बहुत दिन से हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है, कुछ हो गया है। तो उनका दिमाग एकदम सेट है कि अगर पूजा नहीं हुई, रोज होती थी और आज नहीं हुई, और 2-4 दिन लगातार नहीं हुई, तो उनके यहाँ किसी ने कुछ करवा दिया। उसी तरह से कंडीशन है दिमाग। समझना ही नहीं चाहते हैं कि आपका दिमाग बचपन से उस चीज के लिए कंडीशन था, इसलिए, और क्योंकि आपने ये भी चीज सुनी है कि नहीं हुआ, आपके घर में सब बातें होती होंगी। हमारा दिमाग इतनी अद्भुत और विचित्रतम तरीके से काम करता है कि हमारा अचेतन अवचेतन मन क्या क्या जो अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है, हमें खुद भी नहीं पता। तभी हम सपने देखते हैं, और बहुत बार ऐसी चीजें देखते हैं सपनों में, अनजान जगह, अनजान लोग, और जागते भी बहुत चीजें हम ऐसी देखते हैं तो हमको लगता है यार हमने ऐसा कभी देखा है, कभी महसूस किया। इंट्यूशन, गट फीलिंग, ये सारी चीजें आपने कई बार सुनी है। तो ये दिमाग आपका कहाँ क्या स्टोर कर रहा है आपको नहीं पता। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी तो हम ह्यूमंस ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया। तो सोचिए, मनुष्य का दिमाग जब इतनी अद्भुत चीजें क्रिएट कर सकता है सारी दुनिया में, तो वो एक दिमाग कितना अद्भुत और विचित्रतम तरीके से काम कर रहा होगा। अगर आप इस खेल को समझ जाएंगे तो फिर अगर 2-4-6 दिन पूजा नहीं भी हुई तो आप हैवीनेस नहीं फील करेंगे। नहीं हुई कोई बात नहीं, वहां चले जाएं, उस तीर चले जाएं तो ये हो जाएगा। बहुत लोग, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कहते हैं वहां गए तो ऐसा उल्टा हो गया, जबकि ये सब आपके दिमाग का खेल है। कहीं भी जाने से और कहीं भी नहीं जाने से कुछ नहीं होना। पूजा पाठ रोज करने से या नहीं करने से कुछ नहीं होना।
फिर वही बात है, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो बाहरी दिखावे की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। हो जाते हैं सहजता से, बड़ी अच्छी बात। नहीं होते, कोई बात नहीं। आप किसी अंधविश्वास के शिकार नहीं बनेंगे, और जब आप अंधविश्वास के शिकार नहीं बनेंगे तो बाहर कोई बाबा, कोई चमत्कार दिखाने वाला बाबा, कोई पर्ची निकालने वाला बाबा, कोई मंत्र जप की दीक्षा देने वाला बाबा, कोई अपनी फोटो वाली माला पहनाने वाला बाबा, कोई कुंडलिनी जगाने वाला बाबा, कोई ज्योतिष, कोई आपके दिमाग के साथ खेल नहीं पाएगा। लोगों को ये भ्रम है कि जादू होता है। मैं आपको बताऊं जादू क्या होता है। वो ये होता है कि अगर किसी भी वजह से आपका दिमाग कमजोर है और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनका दिमाग आपसे तेज है, तो आप अपने आप उनके प्रभाव में चले जाएंगे। आपका मन कमजोर है, आप पहले से ही तमाम अंधविश्वासों और अंधी श्रद्धाओं और अंधी परंपराओं के शिकार जिससे भी मिलेंगे, आप उसके प्रभाव में आ जाएंगे। मैं नास्तिक नहीं हूं, कैसे कह दूं, बचपन से उस माहौल में पली हूं। मेरा दिमाग ही नहीं मानेगा अभी भी। कोई अच्छा मोमेंट हो, कोई वैसा मोमेंट हो, कुछ भी हो, ऐसे इन जनरली मुंह से निकलता है राम माँ। मैं 1 साल मार्शल आर्ट गई, अब पिछले 2 सालों से मैं सब कुछ घर पर खुद से कर रही हूँ। ना कोई कोच है, ना कोई ट्रेनर है, ना कोई गुरु है, कुछ नहीं। तो आदत है, तो मैं एक ही चौपाई पढ़ती हूँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आदत है, माइंड कंडीशनड है। और मैंने जैसा कहा कि जो चीज देखी नहीं है उसको ना भी नहीं कर सकते, उसको हाँ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत लोग उठाकर आपको तमाम ग्रंथों से एक उदाहरण देंगे कि हवा में आग होती है, दिखती नहीं है, लेकिन जब आप माचिस की तीली रगड़ते हैं उस पर, मैच बॉक्स पर, तो आग जलती है। तो ये इसका प्रमाण है कि आग है, लकड़ी जलाते हैं तो प्रमाणित हो जाता है। ये गीता में एक श्लोक है कि ऐसा योगी सब कुछ जानने वाला, वो आत्मा से आत्मा में रमण करता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। मुझे ये वो दिमाग लगता है, माइंड, दिमाग, कि सब कुछ दिमाग का खेल है, और जो दिमाग के खेल को जान लेता है फिर वो सारा सब कुछ समझ लेता है। आप कभी जाइए किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो आपको बताएगा कि दिमाग एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पूरे शरीर में कि बड़े बड़े दुनिया के जो सबसे बड़े तथाकथित न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं, वो भी आपको बता देंगे कि दिमाग पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। सर में लगी हुई चोटें आज भी आपको मालूम है दुनिया में बिल्कुल, ज्यादातर अगर केस बिगड़ जाए तो क्योर नहीं हो पाता कहीं भी, और इसी चक्कर में लोग फिर जादू टोने में भटकने लगते हैं। तो आत्मा परमात्मा का विषय जो जिनका विवेक बढ़ता जाता है वो उसको छेड़ते नहीं है, लेकिन अंधविश्वास को भी नहीं बढ़ाते। ये जो लोग आत्मा परमात्मा, आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, देखिए बहुत से जानवर, बहुत से ऐसे जानवर, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, जब से हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विलुप्त हो गई हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से। इसका मतलब है कि वो जितना अनुकूलन करके जितना इवॉल्व कर सकते थे, अनुकूलन करके उतना इवॉल्व हो गए, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए और अब वो विलुप्त हो गए। तो उनका तो शरीर विलुप्त हुआ, तो आत्मा की कहां मुक्ति हुई। जैसे शून्य, वही शून्य में निकाल दो, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो। शून्य से आप किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो आपको मालूम है रिजल्ट कैसा रहता है, अनडिफाइंड। शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो वही शून्य शून्य मिलता जाएगा, और शून्य अपने में पूर्ण है, और शून्य फिर भी कहने को शून्य है, और फिर भी शून्य इतना पूर्ण है कि किसी संख्या में जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जिनका दिमाग नास्तिकता के लिए कंडीशन है वो नास्तिकता के लिए कंडीशन है, जिनका आस्तिकता के लिए कंडीशन है उनका आस्तिकता के लिए कंडीशन है। सारा खेल दिमाग का है। और शरीर अब वही है कि किसी ने अपने शरीर को सब कुछ माना है तो वो अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और किसी ने अपने शरीर को ही सब कुछ माना है तो उसने हर शरीर की इतनी उपयोगिता समझी है कि वो कंपैशन से भरा हुआ है। और प्रकृति एक तरफ बहुत कंपैशनेट है, एक तरफ बहुत क्रूएल है। प्रकृति अपना संतुलन खुद निर्धारित करती है। ये जो जादू, इंट्यूशन, गट फीलिंग, ये सब क्या है? किसी को पहचान लेना। आनुवंशिकी के विषय में पढ़ा है, डीएनए के विषय में पढ़ा है, जीन्स के विषय में पढ़ा है। डीएनए कैरी होता है, जीन्स कैरी होते हैं। उस चेन में पहले कोई, और हम जिस चेन के हैं, जिस डीएनए जीन जिसके हैं, इसका कोई पहले भी कभी मिल चुके हैं। ये सारा खेल वही डीएनए है, जीन्स है, आनुवंशिकी है, और दिमाग का सारा खेल है। रही बात इंट्यूशन, गट फीलिंग की, सबको होती है, जानवरों को होती है। अब जैसे मेरी बेटी के पिताजी और मैं पति पत्नी के तौर पर, मैं तो कह रही हूँ, कोई हमारे अंदर वही नहीं। हम लोग हमेशा से बच्चे के माँ बाप बनकर, हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बच्चे के माँ बाप बनकर, तो भी हम लोग एक दूसरे के मन की बात कहे बिना सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दूर से ही एक जैसी बात कर देते हैं। दो अनजान लोग एक जैसी बात सोच लेते हैं। ये सब तो नेचुरल है। तो जब नेचुरल है तो क्या सामान्य, क्या कोई आपके ये बाबा, कोई ये धर्म के नाम पर प्रचलित हुए कोई भी बाबा, कोई भी जो हो चुके जितने हैं सब, ये कहीं से खास नहीं है। ये सारी खूबियां तो हम में, आप में, हम सब लोगों में है, हर व्यक्ति में है, जानवर तक में है। तो फिर जानवर को मान लो, अपना अवतार मान लो, बाबा मान लो।
तो भगवान और भक्त के बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। इसी तरह सरकार और जनता के बीच में किसी भी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल दोनों तरफ से मलाई खा रहा है। भगवान और भक्त के बीच में किसी बाबा या किसी संत या किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनको आप स्पिरिचुअली अवेयर कहते हैं। अब ये सब तो शब्दों का खेल है। वो क्यों कहते हैं कि खुद पे ध्यान रखो? भाई अपने, जब आप खुद को देखने लगेंगे, खुद को समझने लगेंगे, अपना दिमाग समझने लगेंगे, उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं समझने लगेंगे, ह्यूमन बिहेवियर समझने लगेंगे, कोई भी व्यक्ति आपसे उतनी ही बुद्धिमानी की अपेक्षा करता है जितने में उसके लिए आप फायदेमंद हैं। अगर आपकी बुद्धिमानी उसकी चालाकियों को, उसकी कुटिलताओं को चैलेंज कर रही है, एक्सपोज कर रही है, तो फिर आपकी बुद्धिमानी उसके लिए एक संकट बन जाती है। वो आपको एक संकट की तरह देखता है। और ये सबकी शुरुआत परिवार से होती है, फिर वही परिवार से, वही पास पड़ोस, वही समाज, वही राष्ट्र, वही दुनिया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब सारी एनर्जी एक जगह फोकस हो जाएगी तो लौकिक सफलता की तो मिलेगी, लेकिन एक दिमाग के अंदर, उनको भी नहीं पता, लेकिन उनका दिमाग, जिसको आप अतीन्द्रिय अनुभव कहते हैं, सिक्स सेंस, वो काम करने लग जाता है। दिमाग की ताकत और दिमाग बहुत, फिर मैं कह दूं, विचित्रतम तरीके से काम करता है। तो 4-6%, 10% दिमाग काम करता है, तब इतने अद्भुत रिजल्ट दे देता है। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति भी, लेकिन वो किसी काम में पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आप किसी ऐसे साधारण से कारपेंटर को देख सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, आपको एक रिक्शे वाला ऐसा मिल सकता है जो ऐसी अद्भुत बात कह देगा कि आपको लगेगा वाह कितना ज्ञानी, कितना विज्ञानी है, चमत्कारी लगेगा आपको, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज में पूरी तरह से डेडिकेटेड और डिवोटेड है। उसका दिमाग एक काम में पूरी तरह, जैसे कोई बहुत मनी माइंडेड आदमी हो, वो 24 घंटे 365 दिन, जैसे वही उसको पैसे का है, पैसा पैसा पैसा, तो उसकी सारी एनर्जी एक जगह फोकस हो गई। जब एनर्जी सारी दिमाग की एक जगह फोकस हो जाएगी, सब कुछ आप उसी में लग जाएगा, तो अपने आप आपके दिमाग में अपने आप अद्भुत क्षमताएं खुल जाएंगी। यही प्रेम में होता है। जब कोई किसी के प्रेम में होता है, और बिल्कुल पागलपन की हद तक कि उसको बस हर जगह बस अपना प्रेमी 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 ही दिखता है, किसी भी संबंध में, किसी भी प्रेमी प्रेमिका क्या, किसी भी संबंध में, अगर आपका सारा दिमाग, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर टिक गई है, उस व्यक्ति में कोई कमाल नहीं है, लेकिन उसको एक माध्यम बनना था, और आपके दिमाग की एक अद्भुत क्षमता अपने आप अनलॉक हो जाएगी। कहीं ये म्यूचुअल है कि दोनों लोग एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हैं, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे कोई भी संबंध हो, तो फिर दोनों की ही कोई ना कोई दिमाग की अद्भुत क्षमता, दिमाग की वो कोई रहस्यमय ताकत, वो अनलॉक हो जाएगी। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अपने दिमाग को देखने लगेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो आप बहुत सी अंधी परंपराओं, अंधी श्रद्धाओं, अंधविश्वास से स्वयं भी बचेंगे, आपके बच्चे भी बचेंगे। ये अंधविश्वास से धर्म को लेकर नहीं छूटेगा, आपका बाबा लोगों को लेकर, फिर जो सेलिब्रिटीज को लेकर आप बहुत से लोग बहुत ही अलग तरीके से वियर्डनेस है उनके बिहेवियर में, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक इल्यूजन है। फिर आप उनको एकदम नॉर्मल कंसिडर, जैसे आपका कोई पड़ोसी है, कोई अनजान है, आप मिले, या तो आप उदासीन है, या आपने मुस्कुराया, तो आप उनसे भी मिलेंगे तो या तो आप मुस्कुराएंगे या आप उदासीन रहेंगे, नॉर्मल, आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। किसी भी तरह का मनोरंजन हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे गाना हो, चाहे मूवी हो, मनोरंजन किया, जो वो उनका काम है, उस काम के लिए उनको पसंद किया, वो चीज अच्छी लगी या ठीक लगी या नहीं लगी, जो भी है, उस आधार पर ही बस उनको उतना देखा, उससे इतर उनकी किसी बात से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल कंसीडर करना कि जैसे वो है वैसे हम है, और हमने अपना समय, अपना पैसा लगाकर उनको देखा, हमें मनोरंजन चाहिए था, हमने पैसा लगाया, हमें मनोरंजन मिला, खत्म हो गई बात। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को पैसा लगाकर भी वैसा मनोरंजन नहीं मिलता, फिर आप किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। यही से मैं आपको ले चलती हूँ, जो ओशो को जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, कि वो, और ये ओशो की बात नहीं है, ये सब बहुत से हमारे ग्रंथों में, देश दुनिया के पहले से दिया हुआ है सब कुछ, कि जब सेक्स में दो लोग उतरते हैं तो दोनों की म्यूचुअल इंटेंसिटी अगर एक जैसी हो, तो उनके दिमाग की कुछ बहुत सी मिस्टीरियस पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। मान लीजिए एक ही है, दूसरा नहीं है, लेकिन एक कोई ऐसा मूवमेंट होता है कि दूसरे को भी वही सेक्सुअल अर्ज महसूस होती है जो इस व्यक्ति को हो रही है, जो कि प्यार में भी है, और उस समय वो दोनों काम में उतरते हैं, तो बड़ी संभावना है कि दोनों दोनों को या दोनों में से किसी एक को कुछ विलक्षण अनुभव हो सकता है। और एक और कंडीशन है, एकदम अनजान लोग मिले और मिलते ही उनके बीच बहुत तीव्र काम वासना उठी, और वो चीज उन्होंने पा भी लिया दोनों ने,
तो भी कहते हैं कि बहुत, और उसके बाद उनमें प्यार हो जाता है या प्यार नहीं होता, लेकिन कोई चीज उनके अंदर अनलॉक हो जाती है। दो बिल्कुल अनजान लोग हैं, जो सेक्सुअल अर्ज थी, काम वासना, वो एकदम पीक पर थी, और उस समय दोनों एकदम म्यूचुअल म्यूचुअल उस पर काम वासना में उतरे, और दोनों को या दोनों में से किसी एक को कोई विलक्षण अनुभव हो गया, या उनके दिमाग की कोई मिस्टीरियस पावर, कोई हिडन पावर अनलॉक हो गई, चाहे टेम्परेरी, चाहे फॉर लॉन्ग टाइम, चाहे हमेशा के लिए। ये सारा खेल लेकिन है दिमाग का। आखिर प्रेम भावना, ये सारा सब कुछ, सारे रसायन होते तो सब दिमाग का ही सारा खेल है। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर वही बात है, आप अपने आप धीरे धीरे आप कंपैशन और जेन्युइन कनेक्शंस विदाउट अटैचमेंट, इन सब चीजों में आप धीरे धीरे अपने आप आने लगेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जरा जरा सी बात पर हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, और इसको और भड़काने वाले लोग, ऐसी चीजों को लीड करने वाले लोग, जो लोग हिंदू धर्म का ध्वजा लेकर घूमते रहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो तथाकथित बाबा और चलते फिरते संक्रमण के ढाबा हो, कोई भी मनोरंजन जगत हमारे देश का, कितनी हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं, धज्जियां उड़ी हैं, उस पर इनका खून नहीं खौलता। वहां पर ये हिपोक्रेसी खेलते हैं, वही बायसनेस, और ये देखकर भी जनता जनता को सब कुछ देखकर भी दिखता नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, देश में साधारण गांव देहात में लोगों के दो दो तीन तीन अफेयर होते हैं, शादी के पहले, शादी के बाद। ये बड़ी सामान्य सी बात है, नेचुरल है, इसमें कोई पाप पुण्य वाली बात ही नहीं है। और अगर है भी तो ये जिन दो के बीच की बात है वो दो जाने, बाकी को क्या लेना देना। तो ये तो साधारण घटना है। तो फिर जो मेट्रो सिटीज और एक तथाकथित जो हमारा मनोरंजन जगत का जो केंद्र है हमारे देश में, मुंबई के तो दो दो चार चार होते हैं आराम से, वो इंजॉय करते हैं, वो तो लाइफ इंजॉय करते हैं, खुलकर कह चुके हैं जी हम लाइफ इंजॉय करने आए। उनको ये धार्मिक तथाकथित धार्मिक लोग अपने आयोजनों में बुलाते हैं, और वो ओवरनाइट शिव सती राम सीता ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं, ऐसे उदाहरण देने लगते हैं, या उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, और तब किसी हिंदू की भावना आहत नहीं होती कि शिव सती के जीवन में, शिव और सती ही एक दूसरे के जीवन में हमेशा से थे, पार्वती भी सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। शिव ने इतनी प्रतीक्षा की, राम और सीता के जीवन में राम और सीता ही पहले और अंतिम थे, और ओवरनाइट उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो लोग इन धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनते हैं, और चरित्र, नैतिकता, लॉयल्टी के ऊपर ज्ञान देते। हिंदू हिंदू की हिंदू भावना आहत नहीं होती। ये दिमाग है आपका, पहले से ब्रेन वॉश हो चुका है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं किसी के दो तीन अफेयर को नहीं जज कर रही हूँ, ये सब बहुत सामान्य है, ये सामान्य मानवीय भावनाएं हैं, और ये सब जगह होता है। दिमाग सेम है, हार्मोन सेम है, ये तो सामान्य मानवीय भावनाएं हैं, हार्मोनल क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, इमोशंस हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है। लेकिन ऐसी बातों का प्रचार करके एक बड़े जनसमूह का ब्रेन वॉश किया जाता है, और इन सब में साधारण जनता सबसे ज्यादा झेलती है। आप सोचिए, ऐसे लोग आपके आदर्श हो सकते हैं क्या? तो चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, किसी भी इंडस्ट्री का, बस इनको मनोरंजन की तरह देखिए, इससे ज्यादा कभी नहीं। जब आप दिमाग का खेल समझ जाएंगे तो आप किसी बाबा, संत, अवतार, चमत्कार, इसके फेर में आप कभी नहीं पड़ेंगे, और फिर आपको इनकी किसी की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। आपको पढ़ने हैं धार्मिक ग्रंथ अपने धर्म के, किसी भी धर्म के, तो आप लाइए और पढ़िए, मनन करिए, क्योंकि धर्म फिर जैसा मैंने कहा निष्ठा का विषय है। दिमाग का खेल, और आस्तिकता और नास्तिकता, ये दोनों भी दिमाग का खेल है। आस्तिक होना वो भी दिमाग का खेल है, भाई कंडीशन है आपका माइंड। नास्तिक होना वो भी दिमाग का खेल है, कंडीशन है माइंड, जब तक आप अपनी यात्रा पे ना निकले। फिर यानी सब कुछ जानने वाला भी दिमाग है, और देखने वाला भी दिमाग है, सबके पीछे काम दिमाग ही कर रहा है। और जैसे वो कहते नहीं, एक उदाहरण एक बहुत ग्रंथों में मिलता है, इसी उपनिषद में कहीं मैंने पढ़ा था कि आंख सबको देखती है, लेकिन आंख अपने से अब खुद को नहीं देख पाती। ऐसा नहीं है, देख पाती है, शीशे में देखती है, तो आंख खुद से खुद को देख सकती है, अगर सामने कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हो, शीशा हो, या जैसे कैमरा है, आप कैमरे में आंख आंख को भी देख सकती है। हाँ, शीशे में या किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट में आंख आंख को देखने से चूक सकती है, अगर वो जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो डिवाइस है, वो सही ना काम कर रही हो, शीशे पर धूल हो, या आंख का विजन ब्लर हो जाए, या देखते समय आंख आंख को देखते समय किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट में, शीशे में या कहीं भी, वो उस मूवमेंट से चूक जाए, किसी भी वजह से दिमाग कहीं और चला जाए, तो फिर आंख आंख को देखकर भी नहीं देखेगी।
यही दर्शन है। तो इसी तरह से दिमाग है, ये अगर दिमाग पर कोई धुन, कोई भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का आवरण जिसे माया कहा जाता है, तो दिमाग सब कुछ जानकर भी खुद को नहीं जान पाता, जानने से चूक जाता है। आपकी मानसिक शक्ति किसी भी वजह से आप मानसिक तौर पर आप जो कहते नहीं है आत्मविश्वास और मानसिक बल वो आपका कमजोर है, आप जल्दी-जल्दी चाहे भयवश, चाहे लालचवश, चाहे किसी भी वजह से आप जल्दी-जल्दी कोई आपको नहीं भी प्रभावित करना चाहता, आप स्वयं से प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी, बहुत जल्दी। तो ऐसे में तो जब आप स्वयं ही जल्दी-जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके प्रभाव में रहते हैं वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे में जब कोई चालाक व्यक्ति आपसे तेज दिमाग वाला आपको प्रभावित करना चाहेगा तो वो तो बहुत आसानी से चुटकी बजाकर कर लेगा। दिमाग का सारा खेल है, जब आप समझने लगेंगे, तो ये नहीं है कि आप पूजा-पाठ बंद कर देंगे, लेकिन आपके मन में ये जो ये बैठा हुआ है, जो आपका कंडीशन्ड माइंड कि आज हमने पूजा नहीं की या बहुत दिन से पूजा नहीं हो रही है, तो किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है या ये हो गया है या वो हो गया है, जादू हो गया है, टोना हो गया है या उस मंदिर गए तो ऐसा हो गया या किसी ने नज़र लगा दी या उस मंदिर नहीं गए या हमने तीर्थ नहीं किए, हमने धाम नहीं किए, हम ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस पर्व पर ऐसा व्रत नहीं किया, वैसे पूजा नहीं कर पाए, कुछ हो गया है। ये सब बातों से आप मुक्त हो जाएँगे या कोई मरा तो ऐसे मरा, तो उसकी मुक्ति नहीं हुई, वैसे मरा, उसके मरने के बाद क्रियाकर्म नहीं हुए। इस तरह के जितने अंधविश्वास हैं, इनसे आप धीरे-धीरे स्वतः आप मुक्त होने लगेंगे। यानी पूजा हुई, बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई, तो भी कोई बात नहीं। आप सहज रहने लगेंगे और जितना आप सहज रहने लगेंगे, उतना प्रकृति के साथ आपका अपने आप सामंजस्य बैठने लगेगा। ये देखने का प्रयास नहीं करते कि क्या मूल्य परक है, क्या मूल्य परक नहीं है, क्या तार्किक है, क्या तार्किक नहीं है, क्या प्रासंगिक है, क्या प्रासंगिक नहीं है। तो फिर ऐसे में तो कोई भी बाबा, कोई भी आपको बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेगा, आप इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। फिर चाहे वो कोई बाबा हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, कुछ हो, परिवार हो, पास-पड़ोस हो, दोस्त हो, समाज हो, कोई भी, फिर आप किसी के प्रभाव प्रभाव में जल्दी से आ जाएँगे। अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो जो बाहरी दिखावे हैं, वो तो औपचारिकता हैं, हो गई तो बड़ा बड़ा अच्छा, नहीं हुई, कोई बात नहीं। जितना सहज रहेंगे, तो आप समझेंगे कि ये सहज मानवीय क्रियाएँ हैं, दिमाग से उपजी हुई सहज संवेदनाएँ हैं, भावनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं, सब दिमाग का खेल है, हॉर्मोन्स का खेल है, आपको दिखने लगेगा। साक्षी भाव ही सधने में बहुत समय लग जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कंट्रोल करने लगेंगे अपने और दूसरों के जीवन में। अगर ये चीज़ें भी अगर आपने भ्रम पाल लिया, तो फिर आप दूसरे भ्रम का शिकार हो जाएँगे क्योंकि दिमाग जो है, वही दिमाग बहुत तरीके से खेलता है। जैसे विज़डम दिमाग ही तो है, दिमाग ही तो शुद्ध होता जा रहा है, तो जब वो मान लीजिए बिल्कुल शुद्ध उसमें नहीं है, तब इतने खेल खेलता है, तो जैसे-जैसे चेतना शुद्ध होती जाएगी और हायर लेवल के ट्रिक्स आपके साथ खेलने लगेगी, जिसको आपने पढ़ा हुआ है ग्रंथों में या तमाम देश दुनिया के कि परीक्षा होती है। साधारण सा दिमाग इतनी ट्रिक्स खेलता है, तो जैसे-जैसे वो और शुद्ध होता जाएगा और पावरफुल होता जाएगा, तो दिमाग अपने ही साथ और ट्रिक्स और हायर लेवल की ट्रिक्स खेलेगा। फिर मैंने कहा ना कि आप देखते रिपीटेड सब कुछ करते हैं और तमाम लोग वही रिपिटिशन में ही जी रहे हैं। इसको देख लीजिए, इतना देख लेंगे तो आप बहुत समझ जाएँगे फिर। तो बहुत सारी भावनाएँ, ये बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, वो गिर जाएँगे। अंधविश्वास गिर जाएँगे, तो फिर वही है, अगर आप आस्तिक हैं, तो फिर भगवान और भक्त के बीच में फिर किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर किसी औपचारिकता की, किसी कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और आप नास्तिक हैं तो भी आपको ज़बरदस्ती अपना मत किसी और पर थोपने की और उसे स्थापित करने की, प्रचलित करने की, प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वही आप गीता का जो श्लोक है, आप अपने से अपने में संतुष्ट हैं। आप अपने आप चलेंगे, फिर आपकी पर्सनैलिटी अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। जो उससे विपरीत हैं और उस लेवल पर नहीं है, उनको आपकी सहजता ही इरिटेट करेगी, जबकि आप अपनी सहजता में हैं। ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना। लेकिन आपकी सहजता, क्योंकि वो उस लेवल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो आपकी सहजता उनको इरिटेट करेगी और आप ये सारा खेल समझेंगे।